गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 66 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी ऊर्जा क्या होती है और यह हमें कहाँ से मिलती है। जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीर वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरती है। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भर कर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो बच्चों, ये ऊर्जा की परिभाषा हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का, अर्थात जूल या न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हम कह सकते हैं। बात करें एक जूल की, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एक जूल कहलाती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। एक किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा के रूप। ऊर्जा अनेक रूप में विद्यमान होती है, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल। दूसरा प्रश्न, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? तो अभी हमने डिस्कस किए हैं ये, तो आप यहां से लिख सकते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप क्वेश्चन नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 3, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1450। तो इतने जूल आ जाएगा। 14.5 था, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? तो जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं पवन चक्की के द्वारा। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 66 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।